एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए, इस दिन के लिए पिता। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु, जो हम हर दिन को तेरी आराधना कर पाएँ, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर पाएँ पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है, अरे हर एक लोगों का जीवन को तू जानता है, उनकी भूत, वर्तमान और भविष्य को। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी हर एक गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित परमेश्वर है और तू हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला, हमें अपनी समझ देने वाला और से जो हमारे लिए अच्छा उसी मार्ग में अगुवाई करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग आज बात करेंगे नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा। नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग संसार में आज देखेंगे हर जगह अधर्म, बेईमान, भ्रष्टाचार, कुकर्म, हर जगह आप पे, हर देश, हर जगह, हर भाषा, हर एक लोगों में आज ये चीज़ फैला हुआ है पूरी तरह से। और तो ये हमारी पुरानी जीवन है जो, बट परमेश्वर है जो हमें एक नया जीवन देना चाहता उसकी वचन के द्वारा। तो इसलिए कहता है यूहन्ना का सुसमाचार में 3:3 में यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यहाँ पर एक व्यक्ति है निकोदेमुस, और ये व्यक्ति एक पुजारी है, याजक है, और ये परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ चीज़ें जब यीशु ने कार्य किया करते हुए देखा, तो यीशु के पास वो गया और यीशु के पास जाकर वो बातें करता कि प्रभु, आप जो काम कर रहे हो, ये अगर उसके साथ परमिशन ना हो तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे काम, पापों को क्षमा करना, मुर्दों को जिलाना, अंधों को आंखें ठीक करना, लंगड़ों को चलाना, बीमारियों को ठीक करना, कोढ़ियों को सिद्ध करना, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो इंसान नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके साथ परमिशन ना हो। तो यीशु मसीह उससे जवाब देते हैं वचन 3 में। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नया जन्म, एक नया जन्म हर एक इंसान को होने चाहिए। हम पुरानी स्वभाव में हैं। नया जन्म का मतलब क्या है कि हमारी पुरानी स्वभाव से परमेश्वर पर विश्वास करना, पापों को अंगीकार करना और परमेश्वर की जो पुत्र भेजा उसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना, तो एक नया जन्म होता है। हम एक बार जन्म हुए जल से, यानी कि माँ की कोख से, पति पत्नी के संबंध में माँ की कोख से हम जन्म लिए। अब हमें परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। नया जन्म, ये जन्म आत्मा की जन्म है। हमारी आत्मा मरा हुआ था पाप के कारण। कोई भी इंसान पति पत्नी के संबंध से पैदा होते हैं तो वो पाप के स्वभाव में पैदा होते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं पाप की आदत में बढ़ जाते हैं, उनके जीवन में पाप आता है। और वो पाप से प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना है कि परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की इंसान से प्रेम किया, और पापियों के बीच में रहकर भी उसने निष्पाप जीवन बिताया, और मनुष्य की तरफ से परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया और कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर हमें विश्वास करना। आज अगर हम विश्वास करते हैं तो उसको नया जन्म। विश्वास क्या करना कि यीशु मसीह, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, बट मैं धन्यवाद देता कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर अपने पापों को मानना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, नया जन्म है।
दूसरा कुरिन्थियों के 5 और वचन 17 में कहता कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम एक नई सृष्टि हो जाता है, हमारा एक नया सृष्टि हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी समय से सब कुछ नया हो जाता है। आप ये प्राकृतिक इतिहास को भी देखेंगे, जो बीसी, पुरानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, वो बीसी चलते आ रहा था। फिर जब यीशु जन्म हुआ, यीशु इस धरती पर आया, तब से एडी चालू हो गया, ईस्वी चालू हो गया। तो उसी प्रकार एक इंसान जब यीशु मसीह पर विश्वास करता, उसकी पाप क्षमा हो जाते हैं, उसे नया जन्म मिल जाता और अब वो नई सृष्टि में गिना जाता। इसलिए पहला पत्रस का पहला अध्याय वचन 23 में कहता, तुम नासवान नहीं। जब हम यीशु पर विश्वास नहीं किए थे तब हम नासवान थे, नाश हो जाते थे। अब हम नासवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किए। जिस प्रकार हमें किसी ने यीशु के बारे में बताया, हम नहीं जानते थे, यीशु के बारे में बताया, यीशु पर विश्वास किया, हमारे पापों को माने और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो हमारा नया जन्म हो गया। इसलिए कहता तुम नासवान नहीं हुआ, अविनाशी बीज से, यानी कि परमेश्वर के जीवित अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किए। ये वचन हमेशा रहेगा, ये वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है स्वयं, यूहन्ना का 1:1 में, और यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिए। यही वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। और पहला पत्रस का दूसरा अध्याय वचन 2 में कहता, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, यानी कि परमेश्वर की वचन को हमें पढ़ना चाहिए। बाइबल है हमारे पास, बाइबल परमेश्वर की वचन, तो जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम आत्मिक ग्रोथ होगा, आत्मिक क्षमता बढ़ेगी, आत्मिक विचारधाराओं में रहेंगे, आत्मिक विचार, कल्पनाएं, योजनाएं हमें प्राप्त होगी परमेश्वर की, जिससे कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से। ये हमारे लिए बहुत उपकारी है जब हम नया जन्म लिए हैं। जिस तरह एक बच्चा शुरू में वो मां की दूध से ही ग्रोथ होती, 6 मंथ तक, तो मां की दूध से ही वो ग्रोथ होता है और पौष्टिक होता है। उसी प्रकार ये वचन कहता है, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय वचन 2 में, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चाख लिया है। परमेश्वर की कृपा से, यानी कि परमेश्वर की अनुग्रह से आपके विश्वास के द्वारा उद्धार हो गया। ये आप और मेरे द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का दान है। अद्भुत बात है। पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 29 में कहता है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि प्रत्येक जो धार्मिकता पर आचरण करता है उससे उत्पन्न हुआ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है और इंसान अधर्मी है। परमेश्वर पवित्र है और इंसान अपवित्र है। परमेश्वर निष्पाप है और इंसान पापी है। और एक पापी इंसान जानता है कि परमेश्वर पवित्र है। एक अधर्मी इंसान जानता है कि परमेश्वर धर्मी है। जब हम धार्मिकता की आचरण करेंगे तब हमें यह पता चलता है कि हम परमेश्वर से हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं। देखेंगे जिस प्रकार माता पिता का कुछ ना कुछ गुण बच्चों में रहता है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में जन्म लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में कलीसिया में संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हम धार्मिकता की आचरण करने लगते हैं। जब हम धार्मिकता की आचरण करते हैं तब हम उससे जन्मे, पता हुआ जो धर्मी है उससे हम जन्म लेते हैं। इससे हमें पता चलता है। तो इसीलिए वचन के द्वारा ही
हमारा नया जन्म हुआ है और वचन के द्वारा ही हमारी ग्रोथ होती है। वचन के द्वारा ही हम आत्मिक चीजों को प्राप्त कर पाते हैं और वचन के द्वारा ही आज वचन कहता है कि मुंह से अंगीकार करो और हृदय से ग्रहण करो कि यीशु ही प्रभु है, तो आपका उद्धार होगा। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके, और वो नाम केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए, इस संदेश के लिए। नया जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते प्रभु यीशु कि तेरे वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वचन देहधारी हुआ, हमारी बोझ, हमारी चिंताएं, हमारी अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दे दिया। यही वचन तीसरे दिन जीवित हुआ और ये हमेशा के लिए जीवित है। वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। यीशु नासरी, धन्यवाद देते कि तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, दुख उठाए, अपमान सहे, निंदा सहे और हमारे लिए बलिदान हो गए, आपने प्राण दे दिए। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन में आप अगुवाई करो। प्रत्येक भाई बहनों के यही प्रार्थना है कि वो वचन पढ़े और वचन का अध्ययन करते जाए और वचन की ज्ञान रखे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।